दोस्तों साइंस बहुत कम जानती है कि आखिर इंसान सोता क्यों है। हम अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम 25 से 30 साल सोते हुए गुजार देते हैं। ये बहुत बड़ा अरसा है 25 से 30 साल सोते हुए गुजार देना, लेकिन साइंस को आज तक ये जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर इंसान सोता क्यों है। दूसरी तरफ अगर हम रूहानियात की मानी तो इसके पास इस सवाल का जवाब मौजूद है। अगर इंसान भूखा रहे तो ये 21वें दिन मर जाएगा, लेकिन अगर इंसान सोए ना तो वो 11वें दिन मर जाएगा। ये मैंने आपको बहुत बड़ा फ़र्क बता दिया है। अगर इंसान 11 दिन तक ना सोए तो वो मर जाए। और इससे ये साबित होता है कि खाने से ज़्यादा सोना ज़रूरी है। और रूहानियात के मुताबिक इंसान के दो जिस्म होते हैं और इन दोनों जिस्म को खाना चाहिए होता है। एक जिस्म हमारी बॉडी होती है और दूसरा जिस्म हमारी रूह होती है। जिस तरह हमारे जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए होती है, इसी तरह हमारी रूह को भी नींद चाहिए होती है। और आपने अपनी ज़िंदगी में नोट किया होगा कि जब आप अपनी नींद पूरी करके दोबारा उठते हो तो आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आप उस वक्त अपनी रूह को खाना देकर उठे होते हो, इसीलिए आपका जिस्म ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। लेकिन दूसरी तरफ रूहानियत ये भी कहती हैं कि हमारी रूह इतनी ज़्यादा खुराक सोने से हासिल नहीं कर सकती जितनी कि मेडिटेशन यानी कि मुराक़बा करने से हासिल कर सकती है। और रूहानियत ये भी कहती हैं कि ये रूहानी खुराक इंसान की जिस्मानी खुराक से ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंसान सोता है तो उसके जिस्म की तमाम हरकत बंद हो जाती हैं और सोने के दौरान एक ऐसा मरहला भी आता है जब इंसान का थिंकिंग प्रोसेस भी बंद हो जाता है और फिर इंसान की आंखें मुकम्मल स्टिल हो जाती हैं। इस वक्त हमें रूहानी खुराक मिल रही होती है। और रूहानियात और मुराक़बा ये कहता है कि अगर इंसान अपने जिस्म को एकदम ढीला छोड़ दे, यानी कि वो अपने जिस्म को इस हालत में ले आए जिस तरह इसका जिस्म सोते हुए होता है, फिर आंखें बंद करके अपने सोच पर काबू पाने की कोशिश करे, तो इसे वो एनर्जी मिलती है जो इसे सोने से मिलती है। ये एनर्जी ज़्यादा पावरफुल होती है उस एनर्जी से, और फिर इंसान अपने रोज़मर्रा के काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकेगा। मुराक़बे के साइंस भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट बताती है, जैसा कि मुराक़बे से इंसान को खुशी मिलती है, डिप्रेशन कम होता है, इंसान का जिस्म सही रहता है, इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाता है और इंसान को अंदरूनी तौर पर भी सुकून मिलता है। और साइंस की इस बात से ये साबित होता है कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा फ्रेश रहना चाहता है तो उसे मुराक़बा करना चाहिए। तो चलो आओ अब जानते हैं मुराक़बा करने का तरीका। मुराक़बा करने के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं, बस आप ज़रूरी है। मुराक़बा करने के लिए किसी भी जगह पर बैठ जाइए, लेकिन आपका बैकबोन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने हाथों को बांध लीजिए और फिर अपने ज़ुबान को दांतों के साथ लगा लीजिए और फिर मुँह को बंद कर लीजिए और फिर अपने जिस्म को ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए कि किस तरह आपकी सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। आप ये मुराक़बा दिन में 20 मिनट तक कर सकते हो। अगर आप मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हो मुराक़बे के बारे में तो आप YouTube पर यह लिखकर सर्च कीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ इस्लामिक मुराक़बा। आप इस्लामिक मुराक़बे में इसी तरह अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और फिर आप ये महसूस कीजिए कि आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हो, तो फिर ये हो जाएगी इस्लामिक मेडिटेशन। आप इन दोनों में से कोई भी मुराक़बा कर सकते हो। ये मेडिटेशन हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट है, लेकिन हम इसे मिस कर देते हैं। ये मेडिटेशन इतनी पावरफुल चीज़ है कि ये हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमारे पास पावर होती है उसे छीन लेती है, और इसलिए ही कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा मेरे भाई, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ अपनी ज़िंदगी में और आप भी किया करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी हल्का सा टच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।